26 जनवरी को पूरे देश ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस संविधान को हम हर साल गर्व से याद करते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत, बहसें और संघर्ष छिपे हैं? A new nation, but with an ancient heritage. A republic that once again takes its rightful place among the freedom-loving countries of the world. भारत के संविधान निर्माण की कहानी सिर्फ कानूनों की नहीं है, ये सपनों, संघर्षों और बलिदानों की कहानी है। कल्पना कीजिए एक हाल जहां 299 लोग बैठे हैं। हर एक के कंधों पर एक ऐसे राष्ट्र का भविष्य है जो अभी स्वतंत्र हुआ है, और दांव पर क्या है? एक नए भारत का भविष्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस संविधान के तहत हम आज जी रहे हैं, वह हमेशा ऐसा नहीं दिखने वाला था? इसके निर्माण की प्रक्रिया में छिपे कौन से रहस्य हैं? और अगर कुछ बड़े निर्णय अलग दिशा में लिए जाते, तो आज भारत कैसा होता? भारत एक ऐसा देश जो सदियों तक बाहरी शासकों के बनाए कानूनों से संचालित होता रहा। अंग्रेजों के कठोर नियमों ने भारतीयों से उनके पारंपरिक शासन और स्वशासन के अधिकार छीन लिए। General Dyer and Captain Briggs gathered the troops, crossed the civil lines and headed toward Jallianwala Bagh. He reached the Bagh armed with 90 soldiers, 2 armored vehicles and 2 police cars. He first blocked the main entrance gate, even before one could fathom or realize what was going on. General Dyer gave the command, "Fire!" लेकिन क्या भारत हमेशा से ऐसा था? नहीं। मौर्य, गुप्त, चोल, सातवाहन, विजयनगर साम्राज्य और मराठा, हर एक का अपना प्रशासनिक तंत्र था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का मुख्य उद्देश्य न्याय नहीं, बल्कि सत्ता बनाए रखना था। लेकिन यही अन्याय एक बड़े बदलाव की नींव बना। 19वीं शताब्दी में भारतीयों को यह एहसास हुआ कि अगर अपने भाग्य के स्वामी बनना है, तो अपना संविधान खुद बनाना होगा। और इसी संकल्प ने जन्म दिया भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट बनी, भारत का पहला प्रयास अपना संविधान बनाने का। ब्रिटिश सरकार ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो गई, अब भारत अपने नियम खुद बनाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की क्रांति और 1946 के नौसेना विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। मजबूर होकर ब्रिटेन को कैबिनेट मिशन प्लान लाना पड़ा, जिसने संविधान निर्माण का रास्ता खोला। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। 389 प्रतिनिधि आए, लेकिन विभाजन के बाद यह संख्या 299 रह गई। इसी सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसने भारतीय संविधान की दिशा तय की। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, लेकिन क्या वे इसे अकेले बना रहे थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन संविधान निर्माण में कई दिग्गजों का योगदान था। जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों पर जोर दिया। सरदार पटेल ने एक एकीकृत भारत की नींव रखी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने हर आवाज को सुना। बी.एन. राव संविधान के ड्राफ्टिंग एडवाइजर थे। उनकी विशेषज्ञता ने इस संविधान को एक ठोस कानूनी आधार दिया। कि एम मुंशी ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ने का काम किया। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने न्यायपालिका और संघीय प्रणाली की महत्वपूर्ण रूपरेखा तैयार की। हंसा मेहता ने महिलाओं के अधिकारों को संविधान में शामिल करवाने में अहम भूमिका निभाई। संविधान केवल एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि यह भारतीय इतिहास के गुमनाम नायकों का सामूहिक प्रयास था। संविधान सभा केवल सहमति का मंच नहीं थी, बल्कि यह अनेक विचारों का रण क्षेत्र थी। कुछ बहसें इतनी तीव्र थीं कि अगर उनका नतीजा अलग होता, तो आज का भारत भी अलग होता। क्या हिंदी को एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाया जाए? दक्षिण भारतीय नेताओं ने कड़ा विरोध किया। कुछ नेताओं को डर था कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने से असमानता बढ़ेगी, जबकि अन्य इसे सामाजिक न्याय का एक अनिवार्य हिस्सा मानते थे। सरदार पटेल
मजबूत केंद्र सरकार के पक्ष में थे, जबकि कुछ नेता राज्यों को अधिक स्वायत्तता देना चाहते थे। क्या सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान कानून होना चाहिए? ये बहस आज भी जारी है। आपातकालीन शक्तियां के संदर्भ में कुछ सदस्यों को डर था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। क्या वे भविष्य में होने वाली घटनाओं को भांप सकते थे? 3 वर्षों, 11 सत्रों और 165 दिनों की बहस के बाद संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार हुआ। यह आसान नहीं था। भारत की विविधता को बनाए रखते हुए इसकी एकता सुनिश्चित करना एक कठिन कार्य था। आज संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। अब तक इसमें 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, लेकिन क्या हम इसके मूल सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं? क्या हम इसे उसके वास्तविक उद्देश्य से भटकने नहीं दे रहे? या क्या हम इसे और बेहतर बना रहे हैं? अगर संविधान के कुछ फैसले अलग होते, तो क्या आज भारत भी अलग होता? और किसने दिया था भारतीय संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।